नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हिंदी में अलंकार। तो अलंकार देखते हैं। सबसे पहले अलंकार होता क्या है, उसके बाद उसका टाइप पढ़ेंगे और यूपी बोर्ड पेपर यानी यूपी बोर्ड जो परीक्षा होती है उसमें देखते हैं कितने नंबर का लगभग ये आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिया क्या गया है, अलंकार। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। फिर देखा जाए तो अलंकार जो होते हैं वो सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपके पास कौन सा, शब्द अलंकार। नंबर 2 है अर्थालंकार। नंबर 3 है उभय अलंकार। क्लियर। उसके बाद देखते हैं शब्द अलंकार क्या होता है, जब किसी काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात काव्य में शब्दगत चमत्कार को ही शब्दालंकार कहा जाता है। शब्दालंकार को देखें तो सामान्यतः 3 प्रकार माना जाता है, जिसमें अनुप्रास है, यमक है और श्लेष है। इसके बाद देखते हैं इसके बाद हम लोग क्या कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो अनुप्रास अलंकार में देखते हैं एक या एक से अनेक वर्णों की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दिया गया है जैसे एग्जाम्पल, तरनी तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाए। इस पंक्ति में अगर हम देखते हैं तो ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी ता इसमें देखा जाए तरन में भी ता आया है, तनुजा में भी ता आया है और तट में भी ता आया है, तमाल में भी ता आया है और तरवर में भी ता आया है। इसीलिए ता वर्ण की जो है यहाँ आवृत्ति हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट दिया गया है आपके पास यमक अलंकार। इसको समझिए, जहाँ एक शब्द या एक से अधिक शब्द अनेक बार आए, मतलब कोई शब्द है अगर किसी पंक्ति या कविता में 2 या 2 से अधिक बार आता है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। लेकिन शर्त है कि उनके जो अर्थ हों, शब्द कई बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या होना चाहिए, अनेक अर्थात भिन्न होने चाहिए। तो जैसे इसमें देखा जाए तो एग्जाम्पल दिया गया है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, यह पाए बौराए जग वह खाए बौराए। कनक कनक जो होता है यहाँ एक कनक का अर्थ होता है, पहले में क्या दिया गया है, कनक कनक ते सौगुनी, यानी एक कनक का जो दिया है सोना, और दूसरे कनक का क्या होता है, धतूरा। मतलब एक को पाने से इंसान जो होता है वो पागल जैसा हो जाता है और दूसरे को खाने से। अर्थात यहाँ पे जो कनक शब्द आया है उसका 2 अर्थ है, एक है कौन सा, धतूरा, और दूसरा क्या है, दूसरा है सोना। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो देखते हैं क्या दिया गया है, नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार देखा गया है जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यानी किसी भी पंक्ति में अगर शब्द एक आए और उसके अर्थ अनेक हो तब वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक, श्लेष का मतलब होता है चिपकना, एक प्रकार से कह सकते हैं। यहाँ देखा जाए एग्जाम्पल देखें तो क्या दिया गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मन रस चून। इस एग्जाम्पल को ज़्यादातर बुकों में दिया गया है और मैंने भी इसको उठाया है। मेरा उठाने का मेन मुद्दा ये है कि ये एग्जाम्पल ही गलत है। पानी के यहाँ 3 अर्थ बताए जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दोनों लाइन में देखा जाए तो पानी जो होता है वो 3 बार आता है। तो जब 3 बार आ गया है और 3 अर्थ इसके निकल रहे हैं तो यहाँ पर यमक अलंकार होना चाहिए, श्लेष नहीं होगा। इसीलिए यदि आप श्लेष अलंकार लिखते हैं तो पहली वाली लाइन अगर यहाँ से काट देते हैं तब मान के चलिए तब ये सही होगा श्लेष अलंकार का उदाहरण। इतनी बात क्लियर हुई। हाँ, एक बात और, यहाँ जो पानी शब्द के 3 अर्थ आए हैं वो एक चमक के लिए कहा गया है, एक आत्मसम्मान के लिए कहा गया है और तीसरा आपका जलीय ही है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, लेकिन शर्त यह है कि जो अगर लिखा है पानी गए न उबरे मोती मानो चून तब। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके पास आ गया है नेक्स्ट अर्थालंकार, क्योंकि शब्द अलंकार खत्म हो गए। अर्थालंकार में दिया गया है जब किसी काव्य के, ठीक है, अर्थ के कारण अगर चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार निम्न प्रकार के होते हैं। इसी क्रम में देखते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं, तो वो बाद में देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला आता है आपके पास कौन सा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का मतलब होता है तुलना करना,
या समानता प्रदर्शित करना। जहाँ उपमेय की तुलना या समानता किसी उपमान से कर दी जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कह दिया जाए राम श्याम के जैसा है, तो यहाँ एक प्रकार से ऐसा आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे कहा गया हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि अर्थात ईश्वर जो है उनके जो पद अर्थात पैर, ठीक है, कोमल कमल के समान है। तो यहाँ हरि के जो पद हैं उनकी तुलना कमल से की गई है। इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया नेक्स्ट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप स्थापित कर दिया जाए, ठीक, तो वहाँ पे कौन सा उपमा और रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि रही, अगर यहाँ स्पष्टीकरण दिया जाए तो चरण को यहाँ कमल मान लिया गया है। क्लियर। आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की जो डिफिनीशन है वो कहती है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। साथ में कुछ शब्द हैं जिनसे आप इस अलंकार को पहचान सकते हैं। जैसे जनु जानव जानो, मनु मानो, मनहु मानहु, ऐसे शब्द मिलते हैं तो समझ जाइए कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनहु नीलमन शैल पर आतप पर प्रभात। स्पष्टीकरण में देखा जाए तो श्री कृष्ण जी के शरीर पर पीला वस्त्र ऐसा लग रहा है जैसे मानो नीलगिरी पर्वत पर सुबह की किरणें अर्थात मणि के समान हो। ठीक, तो यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो श्री कृष्ण के शरीर पर जो वस्त्र है पीला वस्त्र, उसको क्या माना जा रहा है, तो नीलगिरी पर्वत से इसकी तुलना की जा रही है। एक प्रकार से मान लिया जा रहा है कि जैसे नीलगिरी पर्वत पर, ठीक है, सुबह की किरणें पड़ रही हैं। अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अनन्वय अलंकार। जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। तो पहले इसको समझिए। जैसे अनन्वय का मतलब होता है यहाँ जिसे हम तुलना कर रहे हैं उसको मान लिया जाए। जैसे राम से राम, सिया से सिया, सिरमौर बिरंच बिचारी सवारी, यानी यहाँ पर राम से राम है और सिया से सिया। आगे देखते हैं। अगला है आपके पास प्रदीप अलंकार। ठीक है, प्रदीप अलंकार कहता है जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए अथवा उसकी व्यर्थता प्रदर्शित की जाए वहाँ प्रदीप अलंकार होता है। जैसे विदा किए बहु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर श्याम समश्याम, यानी श्याम जी ने उसे उस यहाँ होना चाहिए उस यमुना जी में स्नान किया जिसके पानी का जो रंग है वो खुद सांवला है, अर्थात श्री कृष्ण भी सांवले थे। ठीक, तो यहाँ पर एक प्रकार से व्यर्थता को ही प्रदर्शित किया गया है कि ऐसे नहाने से क्या मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार का मतलब होता है भ्रांति की स्थिति अर्थात भ्रम की स्थिति। वह अलंकार जिसमें उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जब किसी वस्तु को देखकर हम उसे समान गुणों या विशेषताओं वाले अन्य किसी पदार्थ के या उपमान के रूप में मान लेते हैं तो वहाँ भ्रांति अलंकार होता है। दिया है ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती को जान। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, यानी यहाँ जो ओस की बिंदु यानी बूंदे हैं उनको हंसनी जो है वो क्या समझ के चुन रही है, तो उनको मोती एक प्रकार से समझकर चुन रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जैसे डिफिनीशन में बताया गया कि वह अलंकार जिसमें उपमेय में उपमान का भ्रम, तो वैसे ही यहाँ हंसनी को भ्रम किस बात का है, इस बात का भ्रम है कि उसको लगा कि हम चुग रहे हैं मोती, लेकिन वो चुग क्या रही थी, ओस। नेक्स्ट है, इसी का एग्जाम्पल है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। दिया गया है बिल विचार प्रविशन लागो नाग सुंड में ब्याल ताहू कारी ऊख भ्रम ले उठाए उत्तार। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हाथी होता है उसकी सूंड में काला सांप बिल समझ करके प्रवेश करने लगता है और हाथी को भी क्या लगता है, उसको काली ईख यानी सांप को काली ईख समझ करके उठा लेता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों को भ्रम हुआ है।
इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आपके पास आता है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं, जब किसी वस्तु की समानता किसी अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने पर यह निश्चित ना हो कि वह वस्तु वही है या दूसरी, तो वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई जा रहा है तो लगता है कि है तो वही, लेकिन जब पास आते हैं तो पता लगा कि वो जिसको हम समझ रहे हैं वो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार भी आपके रिश्तेदार जैसा दिखने लगता है कोई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वैसे ही यहाँ देखा जाए तो एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है, नारी बीज सारी है कि सारी बीज नारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। तो यहाँ पर देखते हैं तो एक प्रकार से संदेह उत्पन्न हो रहा है कि नारी की ही सारी है कि सारी बीज नारी है। ठीक, मतलब नारी बीज सारी है कि सारी बीज नारी है। तो यहाँ संदेह ये इस बात का है कि नारी के बीच में सारी है कि सारी के बीच में, मतलब सारी का मतलब यहाँ साड़ी से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में देखते हैं, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि सारी लोक मान्यताएं जो हों, ये लोक मर्यादाएं हों, उनकी सीमा क्या हो जाए, पार हो जाए, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो देखते हैं आगे एग्जाम्पल इसका क्या दिया गया है। एग्जाम्पल ये है, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग और सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। कहने का अर्थ यह है कि हनुमान जी के पूंछ में भी आग नहीं लगी, तभी पूरी लंका क्या हो गई, जल गई, यानी जल गई। और आगे दिया गया है, और जितने भी निशाचर थे वहाँ के वो सब क्या हो गए, भाग गए। यानी प्रशंसा करने वालों को भी ध्यान दे कि प्रशंसा करनी चाहिए। नहीं तो कौन सा अलंकार हम लोग पढ़ रहे थे, तो अतिशयोक्ति अलंकार की स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट है लास्ट दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार को देखते हैं, तो जहाँ उपमेय में उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता के कारण बिंब या प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार में देखें तो क्या दिया गया एग्जाम्पल, दुसहि दुराज प्रजान को क्यों न बड़े दुख द्वंद्व, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा दृष्टांत अलंकार है। आगे देखते हैं, तो ये रहा आखिरी अलंकार। इसके बाद उभय अलंकार बच रहा है, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो